नमस्कार। मनुष्य के शरीर में 3 प्रवृत्तियां होती हैं, वात, पित्त और कफ प्रवृत्ति। तो हम इन प्रवृत्तियों को और अपने शरीर के चक्रों को व्यवस्थित करने के लिए अगर हम नित्य अपने दैनिक जीवन में प्राणायाम और कुछ हस्त मुद्राओं का प्रयोग करते हैं तो अपने शरीर में इन मुद्राओं का और प्राणायाम का प्रभाव स्वयं देखेंगे। जैसे हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़ी समस्या हो या वात जिसके बढ़ जाता है तो सिर में दर्द हो जाता है, उससे कब्ज की समस्या रहती है, एसिडिटी या नींद ना आना और सादग्रस्त रहना, तो इन अगर हम मुद्राएं लगा करके हम रोज कम से कम 10 से 15 मिनट भी अगर हम इन मुद्राओं को लगाते हैं और प्राणायाम करते हैं मुद्राएं लगा करके तो हम इसका प्रभाव देखेंगे। तो करते हैं। सबसे पहली है ज्ञान मुद्रा। इसके लिए हमको जो हमारी पहली उंगलियां, तर्जनी उंगली और अंगूठे के पहले पोर को ऐसे स्पर्श करना है। 3 उंगलियां सीधी रहेंगी और घुटने पर हाथ रख देंगे और हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पोस्चर सीधा रहेगा, रीढ़ गर्दन सीधी और ध्यान हमको सांस लेते समय मूलाधार के से लेकर के सहस्त्रार तक ध्यान लगाना है। सांस भरते समय ज्ञान मुद्रा एक तो हमारे चित्त को शांत रखती है और इसको अधिकतर योगी जन जो हमारे ऋषि मुनि लोग हैं वो इसको योग करते समय, मेडिटेशन करते समय इस मुद्रा को लगाते हैं। ज्ञान मुद्रा बच्चों के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। ये बच्चों का इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, चित्त शांत होता है और तनाव जैसी समस्या या भूल जाने वाली समस्या, नींद न आना, इन समस्याओं में ये ज्ञान मुद्रा बहुत लाभदायक है। इसको पोस्चर सीधा करके ही करेंगे, बिल्कुल चेहरे में कोई खिंचाव या कोई असहजता ना हो, सहज होकर के बिल्कुल बिस्तर में बैठ करके भी इस मुद्रा को, कुर्सी में बैठ करके कोई भी मुद्रा हम लगा सकते हैं, लेकिन शरीर हमारा सीधा रहना चाहिए। कमर गहरी, पीछे कमर गहरी, गर्दन सीधी, चेहरे में प्रसन्नता का भाव। तो जैसे हम पोस्चर बनाएंगे अपना तो वैसे ही हमारा शरीर ढल जाता है। तो दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को लगाने के लिए जो पहली उंगली के पोर को हम अंगूठे के बेस से लगाएंगे। 3 उंगलियां सीधी हैं और घुटने पर हाथ रख देंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। मुद्राएं कोई भी हों, इसे हमने दोनों हाथ से लगाना है। जैसे हमारे दाएं हाथ से लगाई हुई मुद्रा का असर हमारे बाएं शरीर के बाएं पार्ट पे हमारे असर करता है और बाएं हाथ से जो लगाई गई मुद्रा है वो हमारे दाएं पार्ट पर असर करता है। इसलिए मुद्रा हमेशा हमें दोनों हाथ से लगानी चाहिए। तो ये वायु मुद्रा हमारे वात संबंधी रोग, वायु संबंधी रोग को सही करती है, जिसको वायु बढ़ जाती है, वायु दोष होता है जिसको, और एसिडिटी की समस्या, कब्ज की समस्या, पाचन शक्ति जिसकी सही नहीं रहती है, तनावग्रस्त रहते हैं, बेचैनी रहती है, उसके लिए ये वायु मुद्रा एक संजीवनी का काम करती है। तो हमने दोनों हाथों से लगा देनी है और ऐसे भी हम बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि मुद्रा दोनों हाथों से लगेगी हमारी। तीसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा लगाने के लिए हमें अपनी जो ये अनामिका उंगली, रिंग फिंगर है, और छोटी उंगली को अंगूठे से स्पर्श करना है और बाकी की दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इसको हम घुटने के ऊपर रख देंगे, हथेलियों का रुख छत की ओर। चेहरे में प्रसन्नता का भाव, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। हल्की सी आंखें कोमलता से बंद कर सकते हैं, और नहीं तो जिसको कई लोगों को शिकायत रहती है कि आंखें बंद करने से नींद आती है, तो आंखें बंद ना करें, हल्के से केवल और सहज होकर के बैठेंगे। कुर्सी में बैठकर, बिस्तर में बैठकर, जमीन पर बैठकर, जो लोग बैठ नहीं सकते जमीन पर तो वो कुर्सी में पैर नीचे को करके ऐसे भी बैठ सकते हैं, या जो लोग बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, बहुत असहाय जो बीमार हैं, तो वो लेट करके भी इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। प्राण मुद्रा, जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, प्राणों, हमारे शरीर में प्राणों का संचार कर देती है। प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, निरंतर प्राणों का निर्बाध संचार हो जाता है। हम ये मुद्राओं को सही ढंग से लगाते हैं तो इसका प्रभाव हम स्वयं महसूस करेंगे। मुद्राएं तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम नित्य अपने दैनिक जीवन में इन 3 मुद्राओं को भी लगाते हैं तो इसका लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।